सर्वेभ्य नमो नमः। मित्राणि, उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे, अच्छे से होंगे। हम कर रहे थे मेघदूत के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके 3 भाग हम कर चुके हैं और आज हम इसका कर रहे हैं भाग 4। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और 61वां प्रश्न पूरी सीरीज का। मेघदूत में से मेघ को किस नदी के जल ग्रहण करने की सलाह दी गई थी? मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई थी? यमुना से, गोदावरी से, कावेरी से या रेवा से? तो इसका उत्तर होगा रेवा से, नर्मदा से या रेवा से। आगे देखिए, मेघदूत में यक्ष के शापांत की अवधि कितनी मानी गई है? यक्ष का जो शाप है वो कितने दिन में अंत होगा उसका? 3 माह में, 4 में, 2 माह में या 1 सप्ताह में? तो 4 माह में उसका जो है शाप समाप्त होगा। जब 8 माह बीत चुके थे तब वह मेघ को कहता है अपना दूत बनने के लिए। आगे देखिए, मेघदूत काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? किससे दूर जाना पड़ा? नायिका से दूर जाना पड़ा। ए, पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी। बी, पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था। और सी, अपने कर्तव्य पालन करने में भूल के कारण शापवश। और डी, अपने कर्तव्य पालन में प्रदेश जाने के कारण। तो इसका उत्तर होगा सी, क्योंकि यक्ष अपने कर्तव्य पालन करने में भूल कर जाता है और कुबेर उसे शाप दे देते थे। आगे देखिए, पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? तो पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में कौन सी नदी है? गंगा है, नर्मदा है, कावेरी है या व्यास है? तो कौन सी नदी है? नर्मदा है या रेवा? नर्मदा का दूसरा नाम क्या है? रेवा। आगे देखिए, यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? यक्ष का प्रवास 5 वर्ष का था, 3 वर्ष का था, 1 वर्ष का था या 3 मास का था? तो यक्ष का प्रवास कितने दिन का था? 1 वर्ष का, 1 वर्ष का। मेघदूत में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था। शाप कब समाप्त होना था? ए, वैशाख पूर्णिमा को, बी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, सी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को या डी, देव प्रबोधिनी एकादशी को? तो क्या है? डी, देव प्रबोधिनी एकादशी को। 67 क्वेश्चन देखते हैं। कुंद का पुष्प कैसा होता है? कुंद का पुष्प कैसा होता है? लाल होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है या बहुरंगी होता है? तो कुंद का पुष्प होता है सफ़ेद। शूली का क्या अर्थ है? शूली का क्या अर्थ है? देखिए, शूली का अर्थ है भाले वाला, शिव, कांटेदार या कष्टप्रद। तो शूली का क्या अर्थ है? शूली का अर्थ है शिव। शूली का क्या अर्थ है? शिव। आगे देखिए, कांतोदंत का क्या अर्थ है? कांतोदंत का क्या अर्थ है? चमकते दांत, प्रियतम का वृतांत, प्रिया के दांत या प्रिय का अंत? तो कांतोदांत का क्या अर्थ है? ये है प्रियतम का वृतांत, प्रियतम का वृतांत। 70वां क्वेश्चन देखिए, उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? ए, वैद्यनाथ, बी, महाकाल, सी, मार्कंडे या डी, विश्वनाथ? तो इसका तो पता होगा आपको, ये है महाकाल। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 71। ए, पवनदूत, बी, मेघदूत, सी, रघुवंश या डी, किरात अर्जुन? तो इसका उत्तर है मेघदूत में। मेघदूत में किसका वर्णन प्राप्त होता है? अलकापुरी का। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत में यक्षिणी शाप दिवसों में गणना किससे करती है? यानी जब उसको शाप मिल जाता है तो वो दिनों को किसके द्वारा गिनती है? पुष्पों के द्वारा गिनती है। देखिए, पुष्पों के द्वारा गिनती है, लेखनी से गिनती है, मणियों से या अन्न कणों से? तो मेघदूत में यक्षिणी अपने शाप के दिनों को पुष्पों से गिनती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पों से गिनती है। प्रश्न नंबर 73। सफर से क्या अभिप्राय है? सफर से क्या अभिप्राय है? बादल, विशाल नदी, जल में चमकने वाली छोटी मछलियाँ, इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका उत्तर होगा जल में चमकने वाली एक छोटी सी मछली होती है सफर। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 74। मेघदूत में यक्ष वक्रपंथा यद्यपि भवत कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? ए, अलका, बी, उज्जैनी, सी, विदिशा या डी, दशार्ण? तो कहाँ जाने का अनुरोध करता है? उज्जैनी नगरी में, महाकाल के पास। आगे देखिए, आंसू कन्या नद्या उल्लेखो मेघदूत नास्ति। रेवाया, क्षिप्राया, तुंगबंदराया, गंधवत्या? तो मेघदूत में किसका उल्लेख नहीं है?
तो तुंगभद्रा का उल्लेख मेघदूत में नहीं है। रेवा का भी है, शिप्रा का भी है और गंधवती नदी का भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं, प्रकाश और वायु का सम्मिश्रण है। संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है जिसकी इंद्रियां कुशल हों। यक्ष यह सब समझता हुआ भी मेघ से निवेदन करता है। निम्नलिखित सूक्तियों में से किस सूक्ति में इसका कारण बताया गया है? ए प्रीत प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। बी कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतन अचेतनेषु। सी यांचा मोगा वरम गुणो ना लब्धे ना धमे लब्ध कामा। या डी संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषित। तो इसका उत्तर क्या होगा? कामार्ता ही प्रकृति कृपण चेतन चेतनेषु। आगे देखिए, कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व में भी कुछ श्लोकों में इससे अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक में इसे प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है? देखिए, रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाये। या बी तेषाम दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणाम राजधानीम। या सी वक्रपंथा यद्यपि भवत प्रस्थित उत्तराशाम। या राशि भूत प्रतिदिन में त्र्यंबकम से 88। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी वक्रपंथा यद्यपि भवत प्रस्थित अस्योत राशाम। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 78। मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? अयोध्या का, अलका, कांची या मथुरा? तो किसका उल्लेख मिलता है? अलका नगरी का। फ्रेंड्स, आपके कमेंट और आपके लाइक हमें मोटिवेशन देते हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है, हर हरीश चंद्रिका द्योत्योत्याम रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति। ए विदिशा, बी उज्जैनी, सी अलका या डी दशपुरम। तो इसका उत्तर क्या होगा? अलका। इसका उत्तर क्या होगा? अलका नगरी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 80 और आज का अंतिम प्रश्न। मेघदूत राजराजस्य दद्यो इति पदे राजराजस्य इति पदेन बी तो अस्ति। ए यक्ष, बी कुबेर, सी महाकाल या डी इंद्र। तो इसका उत्तर होगा कुबेर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप और किस ग्रंथ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं शाम की क्लास में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः।